10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें वर्ग ज्ञात करना है। हमें ये संख्याएं दी हैं, तो वर्ग तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे 2 का 2 में गुणा किया, 2 का वर्ग आया, 2 गुणा 2 बराबर होता है 4। तो कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका है, उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो तो उसका वर्ग आ जाएगा। ये हो गया 8 का वर्ग, और 8 का वर्ग होता है 8 8 64। अब 32 का भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। ये जितनी भी संख्याएं दी हैं ये 2 अंकों की दी हैं, तो इनके तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 32 का ना निकाल के इसके बीच में हम लिख दें 3 2 और बीच में हम 3 शून्य लगा दें, फिर आप गुणा करेंगे थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है, इसको हम तोड़ सकते हैं। 32 को हम तोड़ सकते हैं 30 धन 2 में, और इसी तरह से बड़ी संख्या को भी हम तोड़ सकते हैं ये 30,000 धन 2 में। तो ये तरीके से बहुत ही आसान से हो जाएगा। अब इस तरीके से कैसे निकालना है ये हम देखते हैं। तो ये हमारा है 32। अब इसका हमें निकालना है वर्ग, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 धन 2 इसका वर्ग। अब हमें 30 धन 2 लिखना है, तो इसको हम चाहें तो 30 धन 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 30 धन 2 गुणा 30 धन 2। और एक और इसका तरीका है कि अब हम ये 9 जो इसका अध्याय 9 है उसमें हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको अभी अध्याय 6 में नहीं है, ये आपको अध्याय 9 में आएगा, तो आप लोग तब तो इसका यूज करना सीखेंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको इसी तरीके से ये सारे प्रश्न हल करना बताऊंगी, प्रश्न क्रमांक 1 के सभी भाग। तो इसमें a हमारा हो जाएगा 30 और b हमारा हो जाएगा इसमें 2। ये a और b के हमने मान रख लिए। अब यहाँ पर हो जाएगा a धन b का होल स्क्वायर, यानी 30 धन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यानी कि 30 का वर्ग धन 2 गुणा a है हमारा 30 और b है हमारा 2 धन b का वर्ग, यानी कि 2 का वर्ग। बस ये लाइन आपको समझने की है। थोड़ा सा आप ये वाले फॉर्मूले का बार बार अभ्यास करेंगे तो ये बनने लगेगा आपसे। इसमें केवल a और b के आपको मान रखना है। सबसे पहले तो आपको a और b बनाना है। ये हमें जो भी संख्या दी है उसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि हमें एक शून्य प्राप्त हो जाए इकाई के अंक पर, और बाद में एक संख्या प्राप्त हो जाए। इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 30 का वर्ग। अब 30 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ये हमने लिखा 30 गुणा 30, तो ये हमारा 2 शून्य आ गए, और ये हो जाता है 3 तिया 9, तो ये हमारा आ जाएगा 900। ये आ जाएगा हमारा 30 का वर्ग 900 धन ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये तो आ गए अंकों के मान, और ये एक शून्य है इसमें, तो ये हमने शून्य रख दिया, धन 2 दूनी 4 लिख लेंगे हम। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे तो आ जाएगा 4, और ये दहाई में आ जाएगा हमारा 2, और ये 9 और 1 10। इस तरह से इसका आंसर आ गया हमारा 1024। इसी का है बी भाग। इसमें हमें दिया है 35। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो 35 को हम लिख सकते हैं 30 धन 5 इसका होल स्क्वायर। तो अब हम इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे, a धन b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हमें a बराबर हो जाएगा 30 और b बराबर हो जाएगा 5। अब हम इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। लिख भी सकते हैं हम समीकरण 1 में a और b के मान रखने पर। आपको समझने के लिए लिखना है, ये लिखना जरूरी नहीं है। तो ये a बराबर हमारा है, यहाँ पर तो हम लिख लेंगे पूरा का पूरा 30 धन 5 का वर्ग या 35 का वर्ग। तो ये a बराबर हमारा है 30 का वर्ग धन 2 गुणा a है हमारा 30 और b है हमारा 5 धन 5 का वर्ग। ये हमारा आ जाएगा 30 का वर्ग होता है 900, मैंने अभी अभी आपको ऊपर निकाल के दिखाया था। अब इन दोनों का गुणा करेंगे
तो ये 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। ये तो आई हमारे इन तीनों का बस गुणनफल। अब ये 30 का शून्य एक और रख देंगे। धन 5 का वर्ग होता है 25। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 25 वैसे रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में इकाई दहाई दोनों में शून्य है, तो 25 हमारा वैसे ही रहेगा। और ये हो जाएगा 9 और 3 12। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1225। इसी का भाग 3 है 86। इसका हमें वर्ग निकालना है, तो 86 को हम लिख सकते हैं 80 धन 6। 86 का वर्ग हम निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 80 धन 6। तो यहाँ पर वही हम फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर है हमारा 80 और b बराबर है हमारा 6। बस आपको केवल ये a और b समझना है और यहाँ पर आपको मान रखते बनना चाहिए। उसके बाद बिल्कुल आप सही सही गुणा भाग करते जाएंगे या जोड़ना घटाना, आपका ये आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 80 धन 6 का वर्ग। तो a स्क्वायर यानी कि 80 का वर्ग धन 2 गुणा a, 80 गुणा 2a, a यानी 80 और b यानी हमारा हो गया 6 धन b का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 का वर्ग। आप लोग भी थोड़ा सा 6 ध्यान से बनाइए, b और 6 में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारा 6 है। कई लोगों की इस तरह से b बनाने की आदत होती है, तो आप लोग थोड़ा सा इस आदत को सुधार लें और b को आप ऐसे ही बनाएं सीधा। तो 6 और b आपको अलग अलग समझ में आएगा। अब ये तो हमारा हो जाएगा 8 अठैया 64 और 2 शून्य। यदि आपसे 80 का वर्ग निकालते नहीं बनता है तो आप देख लीजिए 80 गुणा 80। तो ये तो देखिए 2 शून्य वैसे आ जाएंगे और ये होता है 8 अठैया 64 धन, ये देखिए शून्य तो हमारा एक आप पहले से रख लीजिए, जो एक जितने शून्य यहाँ पर होते हैं इकाई के स्थान पर वो शून्य हमने रख लिए। अब ये हो गया हमारा 8 दूनी 16, 16 छंग 96, 16 पंचे 80, 16 छंग 96 धन 6 छंग 36। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। बस ये जो बीच का गुणा है ये सब बच्चे गलत करते हैं, तो आप लोग इसको रफ में अच्छे से लिखिए और फिर गुणा करके देख लीजिए। बस अब इनको जोड़ना है तो या तो आप रफ में एक के नीचे एक करके लिख के जोड़ लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आपसे ऐसे ही करते बन जाएगा। इकाई के स्थान पर 6 है, अब दहाई देख लेते हैं, शून्य यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9। सैकड़ा में है 4 और 9 13, 13 के 3 हासिल की 1, 6 और 1 7। ये हमारा आ जाएगा आंसर 7396। भाग 4 में दिया गया है 93। इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 90 धन 3 का वर्ग। अब इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर है हमारा 90 और b बराबर है हमारा 3। तो बस इसमें हम मान रख देंगे, ये हो जाएगा 90 धन 3 का होल स्क्वायर या 93 का होल स्क्वायर। आप दोनों में से कुछ भी एक चीज लिख सकते हैं यहाँ। तो ये 90 का वर्ग धन 2 गुणा a यानी कि 90 गुणा b 3 धन b स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 90 गुणा 90 तो 9 नाम 81 और 2 शून्य धन 9 दूनी 18, 18 ती 54। आपको 20 तक का पहाड़ा याद होना ही चाहिए। और ये वाला शून्य रख देंगे यहाँ पर, ये 3 तिया 9। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 तो वैसे ही आ जाएगा और ये दहाई पर है 4, सैकड़ा में है 4, 5 और 1 6, सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर है अकेला 8, तो ये हो जाएगा 8649। ये आ जाएगा हमारा आंसर।
अब इसी का है भाग 5। इसमें हमें दिया है 71 का वर्ग। तो 71 को तो हम लिख सकते हैं 70 धन 1 इसका होल स्क्वायर। तो 70 धन 1। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान है, हमें तो 1 मिल गया, 1 का वर्ग हर जगह 1 ही होगा और 1 का गुणा करेंगे तब भी वही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें a बराबर दिया है 70 और b बराबर हमें दिया है 1। इसमें बस हम मान रख देंगे। a का मान हम रखेंगे 70, ये हमारा चल रहा है 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 70 का वर्ग प्लस 2 इंटू ए 70 गुणा बी 1 धन बी वर्ग यानी कि 1 का वर्ग। तो ये हमारा आ जाएगा 7 सतैया 49 और इसके 2 शून्य आ जाएंगे। आप लोग ये जो चीज़ है ये हमेशा आप लोग रफ में गुणा करके देखकर ही लिखें। 7 दूनी 14 और यहाँ का 1 शून्य धन 1। अब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 तो आ जाएगा इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर आ जाएगा 4, यहाँ पर शून्य है तो 4 अकेला आएगा। सैकड़ा के स्थान पर आएगा 9 और 1 10, 10 का शून्य हासिल की 1 और ये हो जाएगा 4 और 1 5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 5041। अब इसका है भाग 6। इसमें हमें दिया है 46। 46 का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो 46 को हम लिख सकते हैं 40 धन 6 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a बराबर हमारा हो जाएगा 40 और b बराबर हमारा हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पर हम मान रख लेंगे। ये यहाँ पर हम अकेला इस बार 46 ही लिख रहे हैं, 46 का वर्ग बराबर a स्क्वायर। आप लोग ये अकेला 46 भी लिख सकते हैं और 40 धन 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 का वर्ग धन 2 गुणा a यानी कि 40 गुणा b यानी कि 6 धन b का वर्ग 6 का वर्ग। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ मैम हम 46 लिखें या 40 धन 6 लिखें। तो आप लोग 40 लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा और 40 धन 6 लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि सूत्र में a धन b है और हमने a धन b कैसे प्राप्त किया है, 46 से प्राप्त किया है, इसीलिए हम यहाँ पर 46 अकेला भी लिख सकते हैं। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दूसरे स्टेप में लिख दीजिए 40 धन 6 का होल स्क्वायर, या ऊपर वाले स्टेप में लिख दीजिए 40 धन 6 का होल स्क्वायर और नीचे वाले स्टेप में लिख दीजिए 46 का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से भी चल जाएगा। ऊपर वाले स्टेप में आप 40 धन 6 का होल स्क्वायर लिखिए और नीचे वाले स्टेप में आप लिख दीजिए 46 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो जाएगा 4 चौको 16 और 2 शून्य धन 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 480 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 6 छंग 36। अब देखिए इकाई में अकेला 6 है, यहाँ पर दहाई में है 8 और 3 11 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 6 11 हासिल की 1, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 2116। ये आ जाएगा भाग 6 का आंसर। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 1 के आपको सभी भाग समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।